कहते हैं कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन यूएई को छप्पर फाड़ कर नहीं, जमीन फाड़ कर बेशुमार दौलत मिली है। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अमीर फैमिली की। इस परिवार को दुनिया का सबसे अमीर परिवार घोषित किया गया है। ये फैमिली है अबू धाबी की अल नहयान फैमिली। आज के इस वीडियो में हम इस परिवार के बारे में जानेंगे। इनके पास इतनी दौलत आई कहां से। संयुक्त अरब अमीरात 7 अमीरात से मिलकर बना है। अमीरात को राज्य कहते हैं, इसलिए 7 राज्यों को मिलकर ये यूएई बना, जिसे हम यूनाइटेड अरब अमीरात के नाम से जानते हैं। इन 7 अमीरातों में एक है अबू धाबी, और इस अबू धाबी के शाही परिवार को दुनिया का सबसे अमीर परिवार बन चुका है। इस परिवार के बारे में बताने से पहले आपको यूएई के बारे में जानना जरूरी है। जैसे कि हमने बताया, यूएई 7 अमीरात से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं ये अमीरात, आइए जानते हैं। नंबर 1 है अबू धाबी, नंबर 2 है दुबई, नंबर 3 है शारजा, नंबर 4 है अजमान, नंबर 5 है अल कुवैन, नंबर 6 है फुजैरा और नंबर 7 है रास अल खैमा। इन राज्यों में से यूएई पर कौन राज करता है? यूएई में एक सरकार है, इसकी 3 बॉडी हैं। नंबर 1 है लेजिस्लेटिव, नंबर 2 है एग्जीक्यूटिव और नंबर 3 है जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी प्रेसिडेंट के अंडर में आते हैं और प्रेसिडेंट को लेजिस्लेटिव ही चुनता है। प्रेसिडेंट का चुनाव यूएई के 7 अमीरात के अमीर मिलकर करते हैं। अगर किसी वजह से कोई अमीर इस मीटिंग में शामिल नहीं होता तो उसके प्रतिनिधि इस मीटिंग में हिस्सा लेते हैं। ये मीटिंग साल में 4 बार होती है। करंट में यूएई के राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ये अबू धाबी के अमीर भी हैं और इन्हीं की फैमिली दुनिया की सबसे अमीर फैमिली बनी है। अब बात करते हैं इस परिवार के बारे में। अल नहयान फैमिली की कहानी शुरू होती है 1960 के दशक में। इसी साल यूएई में तेल के भंडार मिले। शेख जायद अल नहयान तब अबू धाबी के अमीर थे, जो मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के वालिद है। उन्होंने ही इन सभी अमीरातों को एक किया और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के नाम से एक देश बनाया और यही यूएई के पहले राष्ट्रपति भी बने। यूएई में शेख जायद अल नहयान को यूएई का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। शेख जायद अल नहयान के मरने के बाद उनके बड़े बेटे शेख खलीफा अल जायद अल नहयान को उनके बाद यूएई का राष्ट्रपति चुना गया। उन्हीं के नाम पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज अल खलीफा नाम रखा गया। 2022 में शेख खलीफा के छोटे भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को यूएई का प्रेसिडेंट बनाया गया। उन्हें MBZ के नाम से भी जाना जाता है। ये खानदान इतना अमीर कैसे बना? 1960 में तेल की खोज के बाद इस इलाके की किस्मत ही बदल गई। अबू धाबी के उस समय के शासक शेख जायद अल नहयान एक अक्लमंद इंसान थे और दूर की सोच रखने वाले थे। उन्हें अंदाजा हो गया था कि तेल के कारोबार में बहुत पैसा है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले सड़कें और अस्पताल और इमारतें बनवाना शुरू किया। खुद भी बेशुमार दौलत कमाई और आम लोगों को भी कमाने का मौका दिया। 1960 का दशक इनके लिए गोल्डन टाइम कहा जाता है। ब्रिटेन का इनके इलाकों पर राज हुआ करता था। वो यहाँ से छोड़कर अब वापस इंग्लैंड जा रहे थे। अंग्रेज इन इलाकों में कब्जे के इरादे से नहीं आए थे। उनका इन रेगिस्तानों में आने का मकसद था कबायली लड़ाकों से अपने माल से भरे जहाजों की हिफाजत करना। तब इस इलाके में कबायली लड़ाकों का राज होता था, जो इधर से जाने वाले जहाजों को लूट लिया करते थे। इनसे अपने जहाजों को बचाने के लिए अंग्रेज यहाँ आए और यहीं पर बस गए। तेल की खोज होने के बाद अंग्रेजों को यहाँ फायदा तो दिखा, पर उन्हें इससे कहीं अधिक खतरा नजर आया। उन्हें लुटेरों का तो खतरा था, साथ में 6 अमीरातों के अमीरों के एक साथ मिल जाने से और भी खतरा बढ़ गया। इसी साल शेखों ने अपने आपसी मनमुटाव दूर करके आपस में सलाह मशवरा करना शुरू कर दिया कि अब आगे तेल के कारोबार को कैसे बढ़ाया जाए। फिर कुछ वक्त के बाद 1968 में अरब और इजराइल जंग शुरू हो गई। इसी के साथ ब्रिटेन ने तय किया कि अब इन इलाकों से वो हट जाएंगे और फिर अंग्रेजों ने इन रेगिस्तानों को छोड़ दिया और फिर शेख जायद अल नहयान ने दूसरे अमीरातों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। 18 फरवरी 1968 में उस वक्त के दुबई के शासक शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम के साथ बातचीत कर आगे की रूपरेखा तैयार की और दोनों ने इस फेडरेशन पर दस्तखत किए। इस फेडरेशन की मांग थी जिसमें 7 अमीरात एक साथ शामिल होंगे और इस तरह अबू धाबी के अमीर शेख जायद अल नहयान को देश का पहला राष्ट्रपति चुना गया, क्योंकि शेख जायद की कोशिशों की वजह से ही 6 अमीरात उनके साथ आए थे और बाकी के शासकों ने अपनी सहमति से उन्हें अपना राष्ट्रपति चुन लिया था। लेकिन यहाँ पर एक पेच ये आकर फंसा कि 6 अमीरात ही इनके साथ आए। इनमें से एक अमीरात रास अल खैमा ने शेख जायद को अपना राष्ट्रपति मानने से इनकार कर दिया। फिर कुछ वक्त के बाद 1972 में रास अल खैमा भी संयुक्त अरब अमीरात में शामिल हो गया और आज 7 राज्यों से मिलकर बना यूएई, जिसमें शामिल है अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अल कुवैन, फुजैरा, रास अल खैमा राज्य शामिल हैं। अबू धाबी संयुक्त राष्ट्र अमीरात की सबसे बड़ी अमीरात है, जो देश के 94% हिस्से पर फैला हुआ है। एक वक्त ऐसा था कि इन 7 अमीरातों में सिर्फ रेत ही हुआ करती थी और आज दुनिया के सबसे महंगे और डेवलप सिटी बन गए हैं। तेल की खोज होने के बाद से शेख जायद ने अपने कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू
कर दिया। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई वैसे वैसे तेल की मांग भी बढ़ती चली गई और यूएई की किस्मत भी चमक गई। अरब देशों के बीच में कई सारे विवाद हुए और यूएई ने अपने आप को इन सब चीजों से बचाकर रखा। 2011 का अरब स्प्रिंग हो या पर्शिया गल्फ का तनाव, यूएई ने इन सभी मुद्दों को बहुत अच्छे से हैंडल किया। अब बात करते हैं अल नहयान फैमिली की दौलत के बारे में। ये फैमिली जिस महल में रहती है उसका नाम है कसर अल वतन। इस महल को बनाने में बहुत सा सोना इस्तेमाल किया गया है। 94 एकड़ में फैले गोल गुंबद वाले इस महल में 3,50,000 क्रिस्टल से बना एक झूमर लटका हुआ है और कई सारी बेशकीमती कलाकृतियां भी यहाँ पर मौजूद है। ये महल अमेरिका के पेंटागन से भी 3 गुना बड़ा है। महल में रहते हैं शेख मोहम्मद बिन जायद और उनके 18 भाई और 11 बहनें। इस शाही घराने में 9 बच्चे और 18 पोते पोतियां भी हैं। सिर्फ यूएई में ही नहीं, इस फैमिली की प्रॉपर्टी लंदन और पेरिस में भी मौजूद है। इस फैमिली की लंदन की सबसे महंगे इलाके में प्रॉपर्टी मौजूद है। इनको लैंडलॉर्ड ऑफ लंदन भी कहा जाता है। अबू धाबी के अमीर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के छोटे भाई अहमद बिन हमदान अल नहयान के पास 700 से ज्यादा गाड़ियों का कलेक्शन मौजूद है। इनमें दुनिया की सबसे बड़ी एसयूवी के साथ 5 बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, फरारी, मैक्लेरन MC12 शामिल हैं। और अगर बात करें बिजनेस की तो तेल के अलावा दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में इनकी हिस्सेदारी मौजूद है। इनमें एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स भी शामिल है। इसके अलावा फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर में भी इनकी हिस्सेदारी मौजूद है। ये परिवार दुनिया के तेल के उत्पादन का 6% हिस्से का मालिक है। इनकी तेल की कंपनी की कीमत 19 लाख करोड़ रुपए बताई जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।